गंगा मैया की जय। गंगा माँ, गंगा स्नान करने से क्या फायदा होता है? गंगा का क्या महत्व है? क्या मुसलमान गंगा को क्यों नहीं मानते हैं? मुसलमान भी गंगा को मानते हैं। आपको बता दें लोग क्यों मानते हैं। कहते हैं जब आपका कोई घर में बीमार होता है, डॉक्टर छोड़ देता है कि इसका कोई इलाज नहीं, फिर किसका सहारा होता है? सिर्फ दुआ काम करती है। गंगा माँ को लोग मानने लगते हैं, जिनका काम होता है वो लोग मानने लगते हैं। गंगा जल लाने से घर पे क्या फायदे होते हैं? गंगा जल से क्या लाभ होता है? आइए उसके प्रकाश डालते हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। ये एक सच्ची घटना है, कुछ बनावटी कहानी नहीं है। ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक बाबा बहुत बुद्धि थे, ज्ञान के दाता थे। वो ट्रेन से गंगा सागर जा रहे थे स्नान करने के लिए। चलते चलते क्योंकि ट्रेन में पानी खत्म हो गया था, उन्हें बार बार प्यास लग रही थी। उस समय पानी का भी कोई साधन नहीं था। पास में भी एक मुसलमान बैठा था। बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था, टोपी लगाए हुए था, कुर्ता पैजामा पहने हुए था। वो बाबा से कह रहा, बाबा मैं पानी आपको पिला सकता हूं। बाबा कह रहा है, तुम मुसलमान हो, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता हूं। बाबा ने मुसलमान से शब्द कहे। मुसलमान बोला, बाबा ये पानी नहीं है जिसको आप पानी समझ रहे हो, ये गंगा जल है, गंगा जल। अब बाबा ने कहा, मैं तो गंगा सागर स्नान करने जा रहा हूं, ये मुसलमान है, इसके पास में गंगा जल कहां से आया? उसने कहा, आपके बाबा ने कहा, ये बताइए आप गंगा जल अपने पास क्यों रखते हो? आप लोग तो गंगा को मानते नहीं हो। बोला, मैं गंगा को भी मानता हूँ, सारे मजहबों को मानता हूँ, सबको सलाम करता हूँ, सबको राम राम करता हूँ, सबके आगे मत्था टेकता हूँ। मुसलमान बोला। बाबा ने कहा, यह बताइए आप गंगा जल अपने साथ कब से रखने लगे हैं? इसके बारे में मुझे संक्षेप में बताइए। मुसलमान कह रहा है, ध्यान से सुनिए। मैं एक थाना में, जो थाने होते हैं पुलिस के, वहां मैं येसु थे, थाना अध्यक्ष। जब क्या हुआ, मेरे सिपाही एक मुलजिम को तलाश करते करते पहुंच गए थे जंगल में। जंगल में पहुंचे थे, जंगल में साथ साथ गए थे दो सिपाही मेरे। उस समय कोई साधन नहीं था गाड़ी का। जब वो वापस आ रहे थे, क्योंकि जंगल में भयानक रात हो गई थी, तब एक वहां पर बरगद का पेड़ था, बट वृक्ष का पेड़ था। बट वृक्ष पर दोनों सिपाही ऊपर चढ़ गए। जब बट वृक्ष पर दोनों सिपाही ऊपर चढ़ गए, फिर क्या हुआ, क्योंकि रात का समय था, रात में दोनों लोग ऊपर बैठ गए, रात काटने लगी। जब शाम के 11 बजे का टाइम हुआ, फिर वहां पर क्या हुआ कि जो भूत और प्रेत होते हैं, जिन्हें साहिबा बोलते हैं, वो भूत और प्रेत उस पेड़ के नीचे आए। उनमें भूत प्रेतों का सरदार था। सारे लोगों ने झाड़ू लगाई, झाड़ू लागे के साफ सफाई, पानी छिड़का, अच्छे से वहां पर बैठे। अब वहां पर नाच गाना होने लगा। फिर प्रसाद बंटता था। कहते हैं लोग, अगर आपने प्रसाद वहीं पर खा लिया तो सही, अगर घर पे ले आए तो वो हड्डी बन जाएगी।
तो ऊपर से दोनों लोग सिपाही देख रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे। जब उनका नाच गाना साहिबे का ख़त्म हुआ तब सरदार बोला, चिंता मत करो, कल हम लोगों में एक लोग यहाँ और शामिल होने वाला है। वो लोग बोले, कौन? कि यहाँ के जो थाना है, थाना का जो अध्यक्ष है, एसओ है, उसका अकेला लड़का है। वो जब दिन के 1 बजे घर से बाहर निकलेगा, उधर से एक साड़ आएगा, वो उसे टक्कर मारेगा और जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तभी वो बच्चा हमारे आप लोगों के बीच में आ जाएगा और शामिल हो जाएगा। जब ये बात भूतों के सरदार ने कही तब ऊपर दोनों लोग सुनते रहे। जब सुबह हुआ, पहुँचे थाना में और थाना अध्यक्ष अपने साहब से बात की, साहब आज रात में ऐसी ऐसी मैंने बात सुनी कि बट वृक्ष पेड़ के ऊपर जब मैं ठहरे थे तो नीचे भूत प्रेतों का साहिबा आया था। उसके सरदार ने कहा आज आपका बेटा बाहर निकलेगा और एक साड़ टक्कर मार देगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। यीशु साहब बोले, कैसी बातें कर रहे हो? मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता हूँ। पूरे दिन बच्चे को बाहर नहीं निकाला गया। जब जिद करा कोई नहीं था तब बच्चा बाहर निकला, उधर से बिजार आया, साड़ आया, उसने टक्कर मार दी, बच्चे की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब बच्चे की वहीं पर मृत्यु हो गई, वहां पर पड़ा हुआ है बच्चा, उधर से क्या होता है, भगवान शिव के लिए कामर लेके लोग जा रहे थे। वो गंगा जल साथ में लेकर जा रहे थे। जब देखा कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई है तो उन लोगों ने गंगा जल अपने हाथ से लिया और गंगा जल उस बच्चे के मुख में डाल दिया। गंगा जल मुख में पड़ने से ही क्या होता है, देखिए, मरने के टाइम लोग गंगा जल मुख में क्यों डालते हैं। अब थाना अध्यक्ष को वो बात खटकने लगी कि मेरे सिपाही ने मुझसे ठीक ही कहा था। थाना अध्यक्ष यीशु ने कहा, सिपाही से आज मुझे फिर ले चलो उसी जगह पर, उसी बट वृक्ष के ऊपर। फिर से अब 3 लोग हो गए, वहां 2 सिपाही थे, एक यीशु था। फिर रात होने लगी, शाम को जब 11 बजे, तब क्या हुआ, 11 बजे के टाइम पर फिर से भूतों का साहिबा आया। सारे काम उन्होंने करे, नाच गाना प्रसाद सब बनाया। अब जब वो उनका कार्यक्रम खत्म हुआ तब सरदार से कहा कि सरदार आप कह रहे थे कल कि हमारे लोगों में एक लोग और शामिल होगा, कि थाना अध्यक्ष का जो अकेला लड़का है वो हमारे लोगों में आ जाएगा। सरदार कह रहे हैं कि वो हम लोगों में शामिल होने वाला ही था। जब वो मरा हुआ था, मृत्यु हो गई थी, तभी भगवान शिव के भक्त वहां से निकले थे। उन्होंने उसके मुख में गंगा जल डाल दिया जिससे उस बच्चे की मुक्ति हो गई। उसे तुरंत दूसरा जन्म मिल गया, वो प्रेत लोक से मुक्ति मिल गई। जब ये बात उस ऊपर मुसलमान व्यक्ति ने सुनी, यीशु ने सुनी, तो उसी दिन से उसने प्रण कर लिया। उसी दिन से उसने अपनी नौकरी को इस्तीफा दे दिया और वो वहाँ से नौकरी छोड़कर गंगा के किनारे पहुँच गया। गंगा किनारे वहाँ उसने अपनी एक झोपड़ी बनाकर और वहीं दिन रात गंगा का रोज स्नान करता था, गंगा माता का, और वहीं भजन संध्या करने लगा। बोलो गंगा माता की जय, गंगा मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय। गंगा जल में वो ताकत है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है, मुक्ति दिलाता है। ये गंगा माता का चमत्कार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।